हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के कुछ प्रॉब्लम किए थे। कहाँ तक पहुँचे थे? आई थिंक 20 तक हम लोगों ने कर लिया था। चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है, dx है। तो सबसे पहले tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 1 dx। ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लीनियर फंक्शन है तो इसको t मान लेते हैं। तो 2x माइनस 3 इजकल टू टी हो जाएगा। तो क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 2 dx इजकल टू डी टी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको? सेक स्क्वायर टी और dx को dt बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। ठीक है, अब हम x प्लस सी कर लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सेक 1/2 बाहर हो जाएगा और सेक स्क्वायर का क्या होगा? ये सेक स्क्वायर टी माइनस एक्स प्लस सी 1/2 tan टी माइनस एक्स प्लस सी। टी का वैल्यू यहाँ पे टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/2 tan 2x माइनस 3 एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इसी पे बेस्ड है। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। यहाँ भी लीनियर फंक्शन 7 माइनस 4x सेक स्क्वायर के अंदर है, तो इसको टी मान लिया है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 7 माइनस 4x को टी मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -4x और ये डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये क्या बन गया? सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन -4। -4 को बाहर कर देंगे, 1 अपॉन -4 को बाहर करेंगे, क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर टी डी टी मिलेगा। और इसका इंटीग्रेशन होता क्या है? सेक स्क्वायर का आप लोगों को पता होगा, tan टी होता है, tan टी प्लस सी। तो 1/4 -1/4 tan टी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 7 माइनस 4x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। साइन इनवर्स को टी मान लेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। ठीक है, अब हम साइन इनवर्स एक्स को टी लिख लेंगे और ये वाला पार्ट क्या बनाएगा? डी टी बनाएगा, डी टी लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और टी क्या है? साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपन 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। जो भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव होगा उसको टी मान लेना है और आगे क्वेश्चन में प्रोसीड कर जाना है। ठीक है, ओके, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इंटीग्रेशन करना है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर ध्यान से देखें तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 कॉमन निकालेंगे तो 3 cos x प्लस 2 sin x होगा। तो इसको टी मान लेंगे। यहाँ पे जो ये पार्ट है 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और साइन का कॉस होता है। ओके, ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हो गया। अब ये ऊपर वाले पार्ट, जो भी यहाँ पे ये पार्ट बन रहा है, उसको डी टी लिख लेंगे, और नीचे 2 इंटू टी, 1/2 डी टी अपॉन टी। तो क्या आएगा? 1/2 ln mod t प्लस सी, और यहाँ टी का वैल्यू रिप्लेस कर दिया जाएगा जो भी हमने स्टार्टिंग में माने हैं। ln 1/2 ln mod 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए इसको फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। इंटीग्रेशन करना है 1/cos² x इंटू 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखें, 1/cos² x क्या बनेगा? sec²x। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - tan x का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखा जाए 1 - tan x का डेरिवेटिव क्या है? sec²x है ना। तो यहाँ पे लेट 1 - tan x इक्वल टू टी। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। tan का क्या होता है? sec²x, और यहाँ से dx आ जाएगा नीचे से, dt अपन dx, ये dx मल्टीप्लाई हो गया। तो ये वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस dt लिख सकते हैं। माइनस बाहर कर दो, और नीचे क्या लिखेंगे? t, 1 - tan x को t² तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t के -2 + 1, टी का पावर -2 + 1, और नीचे भी 2 + 1 प्लस सी। तो ये बनेगा t के पावर -1, और नीचे -1 प्लस सी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा 1/t प्लस सी। और यहाँ पे t का वैल्यू क्या होगा? जो स्टार्टिंग में एज्यूम किए हैं उसको रख देंगे। तो 1 - tan x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, कुछ नहीं करना था, बस 1/cos² x को ऊपर ले जाना था, और वहाँ से हमें दिख जाएगा वो किसका डेरिवेटिव है, sec²x। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे इजली कर लोगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हुआ है जी? अच्छा ठीक है, देखते हैं, कुछ तो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इंटीग्रेशन करना है cos√x अपॉन √x dx। तो यहाँ भी देखें फंक्शन के अंदर क्या है? √x है cos के अंदर। तो क्या करेंगे? उसको t मानेंगे, √x को t मानेंगे। तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x होता है ना। बोले डायरेक्ट सर कैसे लिख दिए? तो ये 1/2 होगा। इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये 1/2 आगे आ जाएगा,
और यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, तो ये नीचे आके यही बनेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को क्या लिखेंगे, dx/√x को क्या लिख सकते हैं, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाए। ओके, cos t इंटू 2 dt, 2 बाहर करो तो cos t dt हो। ये स्टैंडर्ड इंडिकेशन है। cos का क्या होता है, साइन होता है। cos का इंडिकेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन t प्लस सी। और साइन टी के जगह पे क्या लिखेंगे, √x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। कुछ नहीं करना था, सिंपल से √x को टी मानना था। आगे बढ़ा जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन करना है √sin 2x इंटू cos 2x dx। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है sin 2x उसको टी मान लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले sin 2x, चेन रूल लगाएंगे, तो इसका cos 2x होगा, फिर 2x का करेंगे तो 2x का क्या होगा, 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। और t का dt/dx होगा, तो यहाँ dx लाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो cos, यहाँ पे cos 2x dx को क्या लिख सकते हैं, dt/2। तो 1/2 यहाँ बाहर कर देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, √t लिखेंगे, और ये dt हो गया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, t⁻1/2 dt। सही है, तो इसको करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻3/2 प्लस सी। 1/2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/3 t⁻3/2 प्लस सी। 2 से 2 गया, 1/3, और टी को रिप्लेस कर देंगे sin 2x से, sin 2x का पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए, नोट डाउन करिए, सॉरी। कुछ नहीं करना था, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है sin 2x उसको टी मानना है और आगे प्रोसीड कर जाना है। सही है, सबका आ गया। चलो, जो लोग नहीं किए हैं उसको जल्दी से फटाफट कॉपी करिए। हो गया, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सबने कर लिया है, नहीं हुआ जी, अच्छा चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन करना है cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, या तो रूट के अंदर फंक्शन है या फंक्शन के अंदर फंक्शन फंसा है, तो उसको टी मान लिया जाए। यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स को टी माने, क्योंकि ये 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है, ऊपर है। तो आप लोगों को याद रखना होगा, सबका डेरिवेटिव पता होना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तभी आप सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को इजीली कर पाइएगा, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसमें 1 प्लस साइन एक्स को टी मानते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, और यहाँ dt/dx, यहाँ dx ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये cos x dx को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, √t लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, t⁻1/2 dt, t⁻1/2। ठीक है, -1/2 +1, -1/2 +1। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। ये 1/2 हो जाएगा, नीचे 1/2 हो गया, प्लस सी, 2/√t प्लस सी। और टी का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर आया है, मिलाइए, आया ही होगा। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
29। क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन करना है कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसको कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स आएगा। तो लॉग, क्योंकि साइन एक्स लेंगे तो नहीं आएगा, तो लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी लेंगे। तो इसका लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/, यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा, और ये डी टी अपॉन डी एक्स होगा। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉट एक्स और डी एक्स, डी को क्या लिख सकते हैं? डी टी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। अब टी के फॉर्म में आ गया सारा कुछ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर अपॉन 2 + c। और टी को क्या लिखेंगे? लॉग साइन एक्स, ठीक है, टू द होल स्क्वायर प्लस c/2। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? चलिए नोट डाउन करिए। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों ने किया है? ये 29 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? इजी है, जिनसे नहीं हुआ वो देख लें। इसमें 1 + cos x को डिनोमिनेटर में जो है उसको टी ले लेते हैं। तो यहाँ पे cos cos x 1 का तो 0 हो जाएगा, और cos का क्या होगा? माइनस साइन एक्स, और यहाँ से डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी। ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस डी टी। तो माइनस को बाहर कर दो, तो ये टी हो गया, ये वाला पार्ट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, -ln mod t प्लस सी। -ln, और टी को क्या लिखेंगे? 1 + cos x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर यही दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, जल्दी से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स 1 + cos x टू द होल स्क्वायर डी एक्स। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ भी 1 + cos x को टी मान लेना है, और आगे प्रोसीड कर जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। बस यहाँ पे क्या बनेगा? टी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये नीचे टी बन रहा था ना, टी स्क्वायर बनेगा। इसको हम नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32। 32 है क्वेश्चन नंबर 32। चलो ये तुम लोग भी बताना है, इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कॉड को किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस अपॉन 1 + cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं? अरे बोलो जी कुछ। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा? साइन एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स होगा। देखो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ऊपर हम क्रिएट करेंगे, तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 1/2 कर देते हैं ऊपर, 2 साइन एक्स एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स डी एक्स, ऐसा बना लिए। समझ गए? अब इसको कैसे किया जाएगा? इसको ऐसे क्रिएट किया जाए नीचे वाले के ऊपर कि एक डेरिवेटिव टर्म बन जाए, और ये सेम टर्म ऊपर क्रिएट हो जाए। हम क्या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं? साइन एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना? बोलो, ऐसे लिख सकते हैं?
देखो ऐसे क्यों किए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नीचे वाले को कैसे भी हटाना है। तो ये तो पार्ट, ये वाला दोनों पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन से, इस सब्स्टिट्यूशन से इसको कर लेंगे, सेकेंड वाले पार्ट को, जो सेकेंड टर्म है। तो इसको पहले, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो अलग करेंगे, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। और इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस, और इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस। साइन का क्या आएगा, बोलो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और इसका क्या होगा, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, इंटू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग, नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्या था हमारा, 1/2 डी एक्स प्लस, क्या था जी, डी एक्स प्लस, अरे रुक जाओ, 1/2 डी एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो इसको सबसे पहले किया जाए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे, इक्वल टू डी टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो इसको कैसे किया जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डी टी। इसको माइनस उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर माइनस आ जाएगा, तो हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी लिख सकते हैं, अपॉन टी लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस एल एन मॉड टी, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको हम यहाँ से आगे बढ़ें, ये वाले पार्ट को यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पे, तो 1/2 एक्स माइनस एल एन, और टी के जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। आया है सब लोग का, आया है जी। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आंसर में वैसे आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे दिया है, बोलो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। चलो, चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, 32, 32 ना, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या है, 1 अपॉन माइनस माइनस टेन एक्स है ना, ये सेम क्वेश्चन है, इसको हम फिर नहीं करा रहे हैं। क्या करना है, tan को क्या करोगे, साइन अपन कॉस में चेंज करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, जैसा हम लास्ट क्वेश्चन किए हैं सेम इसी उसी टाइप का है। तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई डाउट आएगा फिर से हम बताएंगे। चलिए, ठीक है, या 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग करिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? इंडिकेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x। तो इसको कैसे किया जाएगा? इसको करने के लिए हमें यहाँ पे तो दिख रहा है कि tan x को t मानेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? tan x लिखेंगे अपॉन sin x इंटू cos x। ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्रिएट करना पड़ेगा हमें अगर tan x को t मानते हैं तो। इसके लिए सारा काम किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, और ये इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो ये sin x अपॉन cos x हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये tan x बनेगा, रूट स्क्वायर रूट tan x, और यहाँ पे tan x बन जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1/√tan x मिलेगा इंटू sec स्क्वायर x dx। और यहाँ से tan x को t माना जाए तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये dt हो गया, ये 1/√t हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इंटू स्क्वायर रूट टी प्लस सी। ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर दिए। और टी का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan x, ठीक है, प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, 1 + log x टू द होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स dx। यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि ये किसका डेरिवेटिव है? लॉग का डेरिवेटिव है, तो 1 + log x को t मान लेंगे। ये इजी क्वेश्चन है। इसका 1 का 0 हो जाएगा, ये log x का 1/x होगा, जो dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? टी स्क्वायर, ये dx अपॉन x को क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे, समझे? तो टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसको क्या लिखेंगे? टी के पावर क्यू अपन 3 प्लस सी। और टी को क्या माने हैं? 1 + log x टू दी होल क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, समझे? चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हो गया है? नहीं हुआ? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, x+1 इंटू x+log x टू द होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx है। तो इसको कैसे किया जाए? इसका डेरिवेटिव हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस सबसे पहले इसको तो अरेंज करेंगे, उसका डेरिवेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसे डिवाइड करें हम, ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए, ऐसे लिखा जा सकता है ना? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। और इसे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे दोनों टर्म को तो 1 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, x+log x टू द होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x+log x का डेरिवेटिव है, ये है ना, तो इसको t मान लेते हैं, इक्वल टू टी। इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या होगा? 1/x होगा, और ये dt/dx हो जाते हैं, ठीक है। इधर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ये और ये मिलके क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन dt हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे? टी का स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? t का पावर 3/3
टी को क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए, एक्स प्लस लॉग एक्स टू द होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 ना, इसको किए हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ये एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन, वैसे इजी है, बस 2 बार लगाना है सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले ये अंदर वाला जो फंक्शन है tan इनवर्स के अंदर है, उसको टी मानते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्स टू दी पावर 4 इजकल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 इंटू एक्स टू दी पावर क्यूब, और ये डी एक्स हो जाएगा डी टी। इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 4, तो 1/4 हो गया। और इसको क्या लिखेंगे, साइन tan इनवर्स टी इंटू डी टी, और इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, सॉरी टी का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स टू दी पावर 4 है, इसको क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर का पावर एक्स टू दी पावर 4 का पावर स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे टी लिख दिए हैं। अब देखो ये टी के फॉर्म में आ गया ना, लेकिन यहाँ पे अगर फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स टी को क्या मानेंगे, tan इनवर्स टी को u मानेंगे, और tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो, 1/t² हो जाएगा, और ये क्या होगा, डी यू अपॉन डी टी होगा, तो 1/t² इंटू डी यू, सॉरी डी टी इजकल टू डी यू। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 1/4 साइन यू इंटू, और इसको क्या लिखेंगे, डी यू लिखेंगे। तो इसका साइन, साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस यू, ठीक है, प्लस सी 1/4, ठीक है। तो u को रिप्लेस करो किससे, कॉस u को रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स t प्लस सी, और फिर t को रिप्लेस कर देंगे, तो कॉस tan इनवर्स t के जगह पे क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 4 प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सिंगल सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे। कैसे, tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को t मान लेते हैं तो हो जाएगा। चलिए कर देते हैं इस क्वेश्चन को, यहीं से कर दिए मिटा के, चलो कर दिया जाए, यहीं से कर दिया जाए। तो नोट डाउन तो आप लोग कर लिए हैं, कैसे किया जाएगा, बोलिए। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को t मानेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव निकालना होगा, चेन रूल लगाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³ और यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स होगा। तो ये 4 हमारा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स इजकल टू डी टी अपॉन 4, ठीक है। तो ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट मिलके क्या लिखा जाएगा, डी टी अपॉन 4, तो 1/4 को बाहर कर दो, और इसको क्या लिखा जाएगा, साइन, साइन टी इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का कॉस टी, ठीक है, माइनस कॉस टी। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कॉस का वैल्यू, टी का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। टी क्या है, tan इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ये शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्टली कर लेंगे हम, ठीक है।
चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। इसमें इस क्वेश्चन में जिसको चेन रूल आता होगा वो इजीली कर लेगा। डिफरेंशिएशन का चेन रूल पता है ना। चलो इसको नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? इंटीग्रेशन करना है 10 × x⁴ प्लस 10⁻x log e⁻10 अपॉन x⁻10 प्लस 10⁻x dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? इसमें इसको टी मानेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। ये प्रैक्टिस से आएगा। कैसे हमको दिख जा रहा है कि कौन किसका डेरिवेटिव है, ये प्रैक्टिस से आएगा। नॉर्मली आप लोगों को करना क्या है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है जब उसको टी मानते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंडर हो या फंक्शन पे पावर हाईएस्ट हो या फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, उसको हम लोग टी मानते हैं। तो यहाँ पे इसको x⁻10 प्लस 10⁻x इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 10 × x⁹ प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 10x × ln या log 10 विथ बेस ई टू dt अपॉन dx। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, उसको dt लिख देंगे और नीचे वाले को t लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod t प्लस सी। और t का वैल्यू क्या है x⁻10 प्लस 10⁻x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। समझे? तो अब ये मल्टीपल चॉइस है ना, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताइए, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। हाँ ऑप्शन नंबर डी है। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 39। इसी पेज में कर दें या नेक्स्ट में करें? नेक्स्ट में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, ये ऊपर वन है ना, तो ऊपर वन को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वन होता है। ठीक है, अब इससे जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर वाले दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे। ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx। और इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल आउट, तो यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और ये स्टैंडर्ड फार्मूला पे है। तो सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, tan x होगा और इसका माइनस कॉट एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है सही बताइए? ऑप्शन नंबर बी। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 7.3 को डिस्कस करेंगे। ओके, तब के लिए थैंक यू। जाइए आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके, ठीक है।